श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी माता जी, सभी भक्तों का आज के कृष्ण भावना भावित कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। और जैसा आपको मालूम है कि 2 दिन बाद एक बहुत विशेष उत्सव मनाया जाएगा राजकोट के अंदर, और वह श्री बलराम भगवान जी का प्राकट्य दिवस है। तो आज हम भगवान बलराम जी की महिमा का थोड़ा सा गुणगान करेंगे और उन्होंने जो लीलाएं दिखाई हैं उसके द्वारा जो शिक्षाएं मिलती हैं उसमें से कुछ शिक्षाओं के ऊपर चर्चा करेंगे। श्रीमद् भागवतम के अंदर प्रसंग आता है कि जब कंस देवकी और वसुदेव जी को विवाह के पश्चात उनके घर छोड़ने जा रहे थे तो आकाशवाणी हुई कि देवकी के गर्भ से जो 8वां पुत्र होगा वह कंस का काल बनेगा। तो इससे कंस को बहुत भय हुआ और उस भय के कारण उसने अपनी बहन देवकी और वसुदेव दोनों को कारागार में डाल दिया। और उसके बाद उसने एक एक करके उनके 6 पुत्रों की हत्या करी। और जब 7वें पुत्र का समय आया तो उस समय देवकी जी के घर में गर्भ में बलदेव जी प्रकट हुए। तो कृष्ण भगवान ने उस समय योग माया को बुलाया और आदेश दिया कि देवकी के गर्भ में जो मेरा अंश है बलराम जी के रूप में, उसको तुम रोहिणी माता के गर्भ में ट्रांसफर कर दो। और इसके बदले में कृष्ण भगवान ने योग माया को आशीर्वाद दिया कि आगे आने वाले समय में तुम्हें इस नाम से जाना जाएगा, इस तरह से पूजा होगी। तो योग माया भगवान के आदेश का पालन करते हुए भगवान बलराम जी को देवकी के गर्भ से रोहिणी माता के गर्भ में उसका स्थानांतरण कर दिया। और इसके बाद में श्रीमद् भागवतम के अंदर कृष्ण भगवान बताते हैं, जब उनका योग माया से संवाद होता है, कि जो मेरा अंश है यह बलराम के नाम से जाना जाएगा। क्योंकि यह गोकुल में सभी ब्रजवासियों को बहुत ज्यादा आनंद देगा। और इस अंश का एक और नाम संकर्षण होगा,
क्योंकि इसको रोहिणी माता, देवकी माता के गर्भ से अपनी तरफ आकृष्ट करेंगी। और इनका एक नाम हलधर भी होगा, क्योंकि ये हल को धारण करेंगे और इसके साथ साथ इनके अंदर बहुत ज्यादा असीमित शक्ति भी होगी। तो इसके बाद में बलराम जी का प्राकट्य होता है वृंदावन के अंदर, कृष्ण भगवान के प्राकट्य से 15 दिन पहले। और बलराम जी के रूप का वर्णन किया गया श्रीमद् भागवतम के अंदर कि उनका जो रूप है बहुत सुंदर रूप है। उनका वर्ण श्वेत वर्ण है, श्वेत सफेद कलर नहीं, कमल का जो सहस्त्रदल का फूल होता है आध्यात्मिक लोक में, उसका जो कलर होता है, ये जो क्रिस्टल होता है व्हाइट कलर का क्रिस्टल, उसके जैसा उनका कलर है। गले में हमेशा कुंडली माला धारण किए रहते हैं, अपने माथे पर कस्तूरी तिलक लगाते हैं, उनके बाल उनके कंधों तक आते हैं, उनके कानों के कुंडल बड़े बड़े हैं जो उनके कंधों तक छूते हैं। और कुल मिलाकर जो उनके अगर रूप की तुलना करी जाए तो वो इतने सुंदर हैं कि अनगिनत चंद्रमा की जो सुंदरता है उसको भी पराजित करते हैं। तो बलराम जी का रूप बहुत सुंदर है और कृष्ण भगवान के धाम में, गोलोक धाम में, वह 16 साल के नवयुवक के रूप में हमेशा विराजमान रहते हैं। और श्रीमद् भागवतम के अंदर बलराम भगवान ने जो अपनी लीलाएं दिखाई उसकी संक्षिप्त में चर्चा करी है। श्रीमद् भागवतम के अंदर जब भी असुर दानव का प्रसंग आता है तो उनसे भी मालूम पड़ता है कि ज्यादातर राक्षस असुर थे, उनका वध कृष्ण भगवान ने किया। लेकिन उस समय से 2 असुर थे, एक धेनुकासुर और दूसरा प्रलंबासुर। उन दोनों का वध भगवान बलराम ने किया। तो धेनुकासुर ये तालावन के अंदर जहां पर बहुत सुंदर फल फूल हुआ करते थे, वहां पर एक गधे के रूप में इसने अपना रूप परिवर्तन कर अपने साथियों के साथ में एक गधे के रूप में वहां पर रहता था। और जितने भी ब्रजवासी थे उनको वहां का फल फूल लेने नहीं देता था। तो जब बलराम जी का मालूम पड़ा तो उनको बहुत क्रोध आया और उन्होंने कुछ समय बाद वहां पर जाकर उसका वध किया। इसी तरह से जो प्रलंबासुर था, वह जब कृष्ण भगवान और बलराम जी अपने ग्वाल बालों के साथ खेल रहे थे तो वह रूप बदल कर एक ग्वाल का रूप लेकर उनके बीच में घुस गया। और ग्वाल बालों की शर्त थी कि जो इस खेल में हारेगा वह बलराम जी को अपने कंधे पर उठाएगा। तो उस खेल के अंदर भगवान की इच्छा से प्रलंबासुर हार गया और उसने कंधे पर बलराम जी को उठाया, इस उद्देश्य से कि बलराम जी को उठाकर वह तेजी से भागकर दूसरे स्थान पर जाएगा और उसका वध कर देगा। लेकिन बलराम जी को असुर के बारे में मालूम था, तो जैसे ही प्रलंबासुर ने बलराम जी को उठाया तो बलराम जी ने अपना वजन इतना बढ़ाया कि प्रलंबासुर भगवान बलराम जी को ज्यादा दूर तक लेकर नहीं चल सका। और उसके बाद में बलराम भगवान ने उसको मुक्का मारा जिससे उसके 2 टुकड़े हो गए और इस तरह से उसका वध किया। इसके अलावा बलराम भगवान के बारे में कुछ और जानकारी मिलती है हमको श्रीमद् भागवतम में कि बलराम जी का एक नाम हलधर है। जिस तरह से कृष्ण भगवान का प्रिय अस्त्र सुदर्शन चक्र है, उसी तरह से बलराम जी का प्रिय अस्त्र उनका हल है। और इस हल के द्वारा भी उन्होंने कुछ लीलाएं करी हैं। जैसे एक लीला है उसके अंदर जब लक्ष्मण जो दुर्योधन की पुत्री थी, उसने सांबा जो कृष्ण जामवती के पुत्र थे उनको स्वयंवर में अपना पति चुना, तो दुर्योधन को अच्छा नहीं लगा
और दुर्योधन ने युद्ध के बाद में सांबा को कैद कर लिया और पांडव युद्ध करना चाहते थे कौरवों से, लेकिन बलराम जी ने सबको शांत किया और बलराम जी दुर्योधन को समझाने गए कि वह सांबा और लक्ष्मण को छोड़ दे, लेकिन दुर्योधन का अभिमान था, वह सांबा और लक्ष्मण को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। तो उस समय बलराम जी को बहुत क्रोध आया और उन्होंने अपने हल से पूरे हस्तिनापुर को पकड़ा और उसको घसीटना शुरू किया, इस उद्देश्य से कि वे पूरे हस्तिनापुर को ले जाकर जमुना जी में डुबो देंगे। और जब बलराम जी ने ऐसा करना शुरू किया तो दुर्योधन को बहुत भय हुआ और भय के कारण उसने सांबा और सुलक्ष्मण को छोड़ दिया। और एक बार बलराम जी द्वारका से वृंदावन आए और उस समय अपने ग्वाल बाल गोपियों के साथ वो ब्रज में लीला कर रहे थे और उनकी इच्छा हुई कि जल क्रीड़ा करने की, तो वो जमुना जी में जाके जल क्रीड़ा करना चाहते थे, लेकिन जमुना जी प्रकट नहीं हो रही थी। तो भगवान ने आग्रह किया, आग्रह करने के बाद प्रकट नहीं हुई, तो भगवान ने उस समय भी पूरी जमुना जी को अपने हल से घसीट कर समुद्र की तरफ ले जाना शुरू किया कि जिससे वो जमुना जी को समुद्र में विलीन कर दें। तो अपने हल के द्वारा दूसरी लीला उन्होंने ये दिखाई। और तीसरी लीला के अंदर ऐसी कथा आती है पुराणों में कि रेवत नाम के राजा थे सतयुग के अंदर, और उनकी पुत्री थी रेवती। वो बहुत ही सुशील पुत्री थी और वह उनके लिए योग्य वर ढूंढना चाहते थे। तो योग वर खोजते खोजते योग वर की तलाश में वह ब्रह्मलोक ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और ब्रह्मा जी को बोले कि भगवान मेरे को अपनी पुत्री के लिए योग्य वर चाहिए और कोई योग्य वर बताइए। तो ब्रह्मा जी ने बोला कि थोड़ी प्रतीक्षा करो। और कुछ समय बाद रेवत महाराज को एहसास हुआ कि ब्रह्मा जी की प्रतीक्षा करते करते सत्युग खत्म हो गया, त्रेता युग खत्म हो गया और द्वापर युग भी खत्म होने वाला था। उस समय ब्रह्मा जी ने बोला कि अभी तुम्हारी पुत्री के लिए सबसे योग्य वर और जो उसकी योग्यता है उससे भी अच्छा वर है बलराम भगवान। अभी वो धरती पर लीला कर रहे हैं, तुम उनसे जाकर प्रार्थना करो कि तुम्हारी पुत्री को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करें। तो रेवत महाराज अपनी पुत्री को लेकर बलराम जी के पास पहुंचे। बलराम जी ने उनकी प्रार्थना स्वीकार करी, लेकिन चूंकि रेवत महाराज की पुत्री सतयुग में हुई थी, तो सतयुग में जो व्यक्ति थे उनका कद बहुत बड़ा हुआ करता था और द्वापर युग में जो व्यक्ति थे उनका कद छोटा हुआ करता था। तो बलराम जी ने द्वापर युग के अनुसार ही अपना रूप धारण किया था, लेकिन जो रेवती थी उनका कद बहुत ज्यादा बड़ा था। तो उस समय बलराम जी ने अपने हल को रेवती माता के सिर से छुआ और उस छूने मात्र से जो रेवती माता का कद बलराम जी के कद के अनुसार हो गया। और इसके बाद में बलराम जी ने रेवती माता के साथ विवाह किया। और इसके साथ साथ हम ये भी जानते हैं कि बलराम जी गदा युद्ध के अंदर बहुत निपुण थे। वह भीम और दुर्योधन दोनों के गुरु थे। बलराम जी ने दोनों को गदा युद्ध सिखाया था। भीम और दुर्योधन दोनों को बलराम जी बहुत प्रेम करते थे। और जब कुरुक्षेत्र के युद्ध का समय आया तो कृष्ण भगवान ने अपनी अक्षौहिणी सेना के अंदर बलराम जी को भी दुर्योधन को दे दिया था। लेकिन बलराम जी दोनों से बस नहीं करते थे और वह नहीं चाहते थे कि वह कृष्ण भगवान के विपक्ष में खड़ा होकर युद्ध करें। तो कुरुक्षेत्र का युद्ध शुरू होने से पहले वह तीर्थ यात्रा में चले गए और जब युद्ध खत्म हुआ तो युद्ध के पश्चात वे दोबारा हस्तिनापुर आए। तो इस तरह से संक्षिप्त में हमने आपको कुछ लीलाएं बताई
जो श्रीमद् भागवतम के अंदर शुकदेव गोस्वामी और भगवान के भक्तों ने हमको बताई है। तो द्वापर युग के अंदर बलराम जी कृष्ण भगवान के बड़े भाई के रूप में अवतरित हुए। त्रेता युग में यही बलराम जी भगवान राम के छोटे भाई के रूप में लक्ष्मण के नाम से प्रकट हुए, और यही बलराम जी चैतन्य महाप्रभु के समय में तकरीबन 550 साल पहले उनके बड़े भाई नित्यानंद रूप के नित्यानंद जी के रूप में प्रकट हुए। और कुछ भक्त लोग कहते हैं कि रामानुजन चाह रहे हैं राम अनुज, राम का छोटा भाई, वह भी लक्ष्मण जी के रूप हैं। तो इस तरह से लक्ष्मण जी, बलराम जी अलग अलग युगों में अलग अलग रूप धारण करते हैं और अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। अब हम जो बलराम जी हैं उनका जो भगवत तत्व है उसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। चैतन्य चरितामृतम के अंदर कृष्णदास कविराज गोस्वामी आदि खंड अध्याय 5 उसके अंदर बहुत विस्तार से बलराम जी के प्राकट्य की महिमा का वर्णन करते हैं। और इसके बाद में चैतन्य चरितामृत माध्य खंड के अंदर चैतन्य महाप्रभु स्वयं सनातन गोस्वामी को शिक्षाएं देते समय बलराम जी के बारे में, उनकी महिमा के बारे में हमको बताते हैं। और दोनों स्थान पर आदि लीला अध्याय 5, मध्य लीला अध्याय 20, जहां जहां पर बलराम जी की महिमा का वर्णन हुआ है वहां पर श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर तात्पर्य दिया है। और एक श्लोक के अंदर तो श्रील प्रभुपाद ने तकरीबन 15 पेज का तात्पर्य दिया है हमको समझाने के लिए कि वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और विशेष रूप से बलराम तत्व क्या है। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु ने बहुत सुंदर व्याख्या करी है, श्रील प्रभुपाद ने और उसकी व्याख्या करी। तो उसका संक्षिप्त रूप में मैं आपको वर्णन करूंगा कि जैसा हमको मालूम है कि शास्त्र के अनुसार कृष्णा इज द फाउंटेन हेड ऑफ ऑल द इनकार्नेशंस, कि कृष्ण भगवान उनके जितने भी अवतार हैं उनके उद्गम का स्तोत्र हैं। और जब भी कृष्ण भगवान को लीला करने की इच्छा होती है और ये लीला निरंतर चलती रहती है तो उस समय वह अपना प्रथम अंश प्रकट करते हैं और वह अंश बलराम जी के नाम से जाना जाता है। और यह बलराम जी कृष्ण भगवान की लीला में सहायता देने के लिए 5 रूप धारण करते हैं। और वो 5 रूप के नाम हैं महासंकर्षण, कारणोत्कर्षाय विष्णु, गर्भोत्कर्षाय विष्णु, शिरोत्कर्षाय विष्णु और अनंत शेष। इन 5 रूपों में से पहले 4 रूप ब्रह्मांड की रचना में कृष्ण भगवान की मदद करते हैं, और जो 5वां रूप है अनंत शेष का वो कृष्ण भगवान के निजी सेवक के रूप में कृष्ण भगवान की सहायता करते हैं। बलराम जी का जो प्रथम रूप है वह है महासंकर्षण का रूप। आध्यात्मिक जगत के अंदर भगवान की एक शक्ति है जिसका नाम है चित्त शक्ति, और उसको शुद्ध शक्ति भी बोलते हैं। तो चैतन्य चरितामृतम के अंदर कृष्णदास कविराज गोस्वामी हमें बताते हैं कि बलराम भगवान महासंकर्षण के रूप में भगवान की जो चित्त शक्ति है, शुद्ध सत्व है, उसको आश्रय देते हैं। और इस शक्ति के द्वारा जितने वैकुंठ लोक हैं उसके अंदर भगवान के जो 6 ऐश्वर्य हैं, नॉलेज, वेल्थ, ब्यूटी, पावर, फेम, रेनोसेशन,
ये 6 ऐश्वर्य प्रकट होते हैं। और इस सृष्टि के अंत में ये सभी जीवों का आश्रय महासंकर्षण बनते हैं और सभी जीवों को आश्रय देते हैं। और इसके बाद में महासंकर्षण से कारणोत्कर्षाय विष्णु प्रकट होते हैं। जब सृष्टि का प्रलय होता है तो प्रलय के अंत में और सिर्फ 3 चीजें रहती हैं। तो भगवान रहते हैं, वह अनंत शेष के ऊपर शयन करते हैं, लक्ष्मी जी उनके चरणों की सेवा करती हैं और बलराम जी काल रूप के रूप में विद्यमान रहते हैं। तो कारणोत्कर्षाई के रूप, कारणोत्कर्षाई विष्णु या महाविष्णु के रूप में बलराम जी अनगिनत ब्रह्मांडों को प्रकट करते हैं। वो उनके एक एक रूप से, एक एक पोर से अनगिनत ब्रह्मांड निकलते हैं। जब भी वह सांस छोड़ते हैं तो एक सांस छोड़ने से अनगिनत ब्रह्मांड प्रकट होते हैं, और जब भी वो सांस अंदर लेते हैं तो सांस अंदर लेते समय सारे ब्रह्मांड का प्रलय होता है। तो पहली चीज तो वह ब्रह्मांड उनको प्रकट करते हैं, और दूसरा जो प्रकृति है जो सुप्त अवस्था में होती है उसको एजिटेट करते हैं, उसको एक्टिव करते हैं ना। और सॉरी फॉर डिस्टर्ब, यहाँ पे सबको आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। हेलो हेलो प्रभु जी, हेलो हेलो हरे कृष्ण प्रभु। यहाँ पे सबको आवाज क्लियर नहीं आ रहा है, तो आपको कुछ अपने सेटिंग में अगर देख लीजिए ना, हैंड्स फ्री अगर आपके पास हैंड्स फ्री अवेलेबल हो तो वो लगा के एक बार ट्राई कीजिए ना। हैंड्स फ्री प्रभु, मैं कोई माइक यूज नहीं कर रहा, but now I use my laptop the same way I'm using my laptop, but can you hear me clearly now? हेलो यस प्रभु जी, सबको आवाज में फटा हुआ आवाज आ रहा है, क्रैक हो रहा है इसलिए। So Prabhu, can you give me just a few minutes? I will disconnect and try to connect again. Just give me a few minutes, Prabhu. प्रभु जी कोई बात ना, अभी कंटिन्यू कीजिए कि आपका कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो आवाज फटा हुआ आ रहा है, समझ में आ रहा है लेकिन फट रहा है आवाज। अच्छा, हाँ कोई बात नहीं, क्या क्या हो रहा है पता नहीं। आप मोबाइल से कर रहे हैं कि आप लैपटॉप से कर रहे हैं? लैपटॉप। तो मे बी सम प्रॉब्लम इन साउंड, लैपटॉप साउंड। डोंट वरी, यू कंटिन्यू नाउ। हैंड फ्री यू ट्राई। I will just open the door so that the internet signal can come in. ओके बेटा जरा इंटरनेट का सिग्नल देखिए। कैमरा नहीं बंद चल रहा है आपका कैमरा? आवाज कहाँ से आती है? माइक देखिए, माइक चल रहा है क्या? कौन? बेटा इंटरनेट का सिग्नल नहीं है ना। Can you open the curtain? Can you open the curtain? हरे कृष्णा। हाँ जी प्रभु बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु।
हरे कृष्ण प्रभु। अभी आप एक मिनट ये मोबाइल से इसका मोबाइल कनेक्टेड है वहाँ पे, उसका मोबाइल से सुन निकल वो एडीजी नीचे जाइए। अनम्यूट करो। Now it should. हरि बोल, हरे कृष्ण। हाँ जी, आगे। Is it better now? No. Yes Prabhu, you continue. Okay, sorry Prabhu, my apologies, but I think there is some problem with the internet signal. No problem Prabhu, please continue. So हमने अभी चर्चा कर रहे थे कि बलराम जी महासंकर्षण का रूप धारण करते हैं और चित्त शक्ति को आश्रय देते हैं, जिसके द्वारा वैकुंठ लोक हमेशा क्रियाशील रहते हैं और भगवान के 6 ऐश्वर्य प्रकट होते हैं। उसके बाद में महाविष्णु के रूप में अनगिनत ब्रह्मांड प्रकट करते हैं और इसके साथ साथ जो प्रकृति सुप्त अवस्था में होती है उसको जागृत भी करते हैं। और इसके बाद में बलराम जी गर्भोदकशाही विष्णु के रूप में प्रकट होते हैं और गर्भोदकशाही विष्णु जब प्रकट होते हैं तो वह देखते हैं कि सभी जगह अंधेरा है और उनको रहने के लिए कोई स्थान नहीं है। तो इस लीला के अंदर वह अपने पसीने से हरेक ब्रह्मांड को आधा पानी से भरते हैं और आधे ब्रह्मांड के अंदर अपने विश्राम के लिए एक बेड या बिस्तर उसको प्रकट करते हैं जो वैकुंठ लोक के समान होता है और वह अनंत शेष के ऊपर उसके अंदर उस बेड के ऊपर विश्राम करते हैं। और इसके बाद में इसी गर्भोदकशाही विष्णु से ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं और उनकी जो कमल नाभि के ऊपर जो उनका स्तंभ होता है वहां पर 14 भुवन भी प्रकट होते हैं। और इसके बाद में बलराम जी का चौथा अंश या चौथा विस्तार क्षीरोदकशाही विष्णु के रूप में प्रकट होता है और क्षीरोदकशाही विष्णु का अर्थ है, शी का अर्थ है दूध और शाही मतलब दूध के जो सागर है उसके ऊपर शयन करते हैं। तो जब बलराम जी क्षीरोदकशाही विष्णु के रूप में प्रकट होते हैं तो इस रूप के अंदर वह संसार के अंदर जितने जीव हैं उन जीवों के अंदर परमात्मा के रूप में प्रवेश करते हैं और वहां पर विद्यमान रहते हैं। और इसके साथ साथ इस लीला के अंदर जो शेषनाग है वह अपने फणों के ऊपर अनगिनत ब्रह्मांड को धारण करते हैं, लेकिन जब धारण करते हैं तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि उनको कोई कष्ट का अनुभव होता है। चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं कि अनंत शेष को ये सारे ब्रह्मांड इस तरह से लगते हैं कि जैसे किसी ने उनके सर पर एक सरसों का दाना रख दिया हो। और जब हम श्रीमद् भागवत में पढ़ते हैं कि देवता लोगों को किसी सहायता की जरूरत पड़ती है और यह भगवान से प्रार्थना करना चाहते हैं कि भगवान आप अभी आकर प्रकट होइए, हमें राक्षसों से बताइए और अनेक तरीके की प्रार्थना करते हैं, तो उस समय पढ़ते हैं कि देवता लोग क्षीर सागर पर जाते हैं और श्वेत द्वीप में जाते हैं। तो वह भगवान का जो रूप है इसी रूप से जाकर प्रार्थना करते हैं, लेकिन वह भगवान का यह रूप देख नहीं पाते।
और इसके बाद में बलराम जी जो पांचवा रूप धारण करते हैं वह है शेष रूप, या उसको अनंत शेष रूप भी बोलते हैं। इस रूप में भगवान बलराम कृष्ण भगवान का ही बिकम्स द पर्सनल असिस्टेंट ऑफ लॉर्ड कृष्ण, उनका निजी सेवक बनकर उनकी सेवा करते हैं। और इस रूप के द्वारा वह भगवान की सेवा के लिए वह कभी छाता बनते हैं, कभी उनकी पादुका बनते हैं, कभी उनकी शैया बनते हैं, कभी उनका बिस्तर बनते हैं, कभी उनका तकिया बनते हैं, कभी उनका वस्त्र बनते हैं, कभी कुर्सी बनते हैं, कभी भगवान के रहने का निवास स्थान बनते हैं, और कभी उनका जनेऊ बनते हैं, और कभी भगवान कृष्ण का सिंहासन बनते हैं। और इस रूप के द्वारा वह अपने अनंत मुखों से भगवान कृष्ण का निरंतर गुणगान करते रहते हैं और श्रीमद् भागवतम का पाठ करते रहते हैं। और जब वह श्रीमद् भागवतम का पाठ करते हैं तो उस समय चैतन्य चरितामृतम के अंदर बताया गया है कि सनत कुमार को इतना आनंद आता है कि उनको लगता है कि वे आनंद के सागर में तैर रहे हैं। वो तो इस तरह से हम देखते हैं कि बलराम जी भगवान की लीला में सहायता करने के लिए अपने 5 रूप प्रकट करते हैं। पहला रूप महासंकर्षण का, दूसरा कारणोत्कर्षाई विष्णु का, तीसरा गर्भोत्कर्षाई विष्णु का, तीसरा क्षीरोत्कर्षाई विष्णु का, और 5वां अनंत शेष का। और इसके अलावा हम जानते हैं कि बलराम जी इस जगत के आदि गुरु हैं। जो हमारे गुरु हैं वह बलराम जी का प्रतिनिधित्व करते हैं। द स्पिरिचुअल मास्टर इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ बलराम जी इन दिस मटीरियल वर्ल्ड। और श्रीमद् भागवतम के अंदर अलग अलग स्थान पर हेलो प्रभु, आई हैव बीन म्यूटेड अगेन। हेलो। यस प्रभु। प्रभु, this can you unmute please? सॉरी। Can you unmute? यस प्रभु, जरा सा फुल करो। हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु। म्यूट हो गया क्या आवाज? नहीं। हेलो। हरि बोल। हाँ प्रभु जी। हेलो। हाँ जी प्रभु हरे जी। कृष्णा। हरे कृष्णा। यस हरे प्रभु। कृष्णा। सुनाई दे रहा प्रभु? प्रभु अभी सुनाई दे रहा है आपको आवाज? यस Yes, प्रभु। गुड साउंड। बैटरी नहीं। सॉरी प्रभु, आई थिंक नाउ इट शुड बी बेटर। यस ओके, थैंक यू प्रभु। तो श्रीमद् भागवतम के अंदर अनेक स्थान पर कृष्ण भगवान की
हेलो हेलो, हरे कृष्णा। Yes, Prabhu. Hare Krishna. Continue. You continue. Yes, Prabhu, please don't mute me because I have been muted again and again. Yeah. हम म्यूट नहीं करें, ऑटोमेटिकली म्यूट हो जाए। तो श्रीमद् भागवतम के छठे स्कंद के अंदर एक प्रसंग आता है, जिस प्रसंग के अंदर चित्रकेतु महाराज की नारद मुनि से भेंट होती है। नारद मुनि चित्रकेतु महाराज को उपदेश देते हैं। उपदेश देने के बाद में चित्रकेतु महाराज को आदेश देते हैं कि तुम इस मंत्र का उच्चारण करो जिससे तुम्हारे मन को शांति मिलेगी। और चित्रकेतु महाराज उस मंत्र का उच्चारण करते हैं तकरीबन 7 दिनों के लिए। और उस मंत्र के उच्चारण के बाद में अनंत शेष बलराम जी प्रकट होते हैं। और जब चित्रकेतु महाराज बलराम जी के रूप का दर्शन करते हैं तो दर्शन करने के बाद में बिल्कुल स्तब्ध रह जाते हैं। उनको समझ में नहीं आता है कि उनको क्या करना चाहिए। और फिर किसी तरह से अपने मन को भगवान में और एकत्रित कर कर ध्यान लगाकर भगवान की स्तुति करना शुरू करते हैं। और उस स्तुति के अंदर उस स्तुति के शुरू में ही एक श्लोक बोलते हैं। और अभी हम उस श्लोक का उच्चारण करेंगे और उस श्लोक के उच्चारण के बाद में प्रभुपाद जी ने जो बोला है उसका तात्पर्य पढ़ेंगे और फिर देखेंगे कि हमें बलराम जी की जो लीलाएं हैं उस लीलाओं से क्या शिक्षा मिलती है। तो यह श्लोक श्रीमद् भागवतम स्कंद 6 अध्याय 16 और श्लोक नंबर 34 6.16.34। चित्रकेतुवाच अजित जितः सममतिभिः साधुभिर्भवान् अजितात्मभिर्भवत विजितास्तेऽपि च भजताम् अकामात्मानं यः आत्मदो अति करुण। गुरु महाराज ने इस श्लोक के ऊपर एक बार एक बहुत सुंदर कथा करी थी। उस कथा के अंदर महाराज ने हमको बहुत सुंदर उपदेश दिया था। तो उसमें से कुछ उपदेश के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो महाराज जब इस श्लोक की चर्चा करते हैं तो महाराज हमको समझाते हैं कि इस श्लोक में चित्रकेतु महाराज भगवान की स्तुति करते हुए हमको कुछ सिद्धांत बता रहे हैं। और सिद्धांत में सबसे पहली चीज चित्रकेतु महाराज बताते हैं कि अजीत, कि भगवान को कोई जीत नहीं सकता, विच इज अ फैक्ट। अगर हम बलराम जी के जो लीलाएं उसका स्मरण करें, ध्यान करें, तो हम देखते हैं कि बलराम जी की एक श्वास से अनगिनत ब्रह्मांड निकलते हैं। और जब श्वास अंदर लेते हैं तो सारे ब्रह्मांडों का प्रलय भी हो जाता है। तो हु कैन कॉन्कर दिस टाइप ऑफ लॉर्ड? सो द लॉर्ड इज अनकॉन्करेबल, अजीतः। लेकिन साथ में दूसरा सिद्धांत भी बताते हैं कि विजिता, विजिता मीन्स फुल्ली कॉन्कर्ड। जीता होता है कॉन्कर, विजिता मीन्स फुल्ली कॉन्कर्ड। कि भगवान अजीत हैं लेकिन फिर भी हम उनको पूरी तरह से जीत सकते हैं। लेकिन उसकी शर्त क्या है? दैट इज अ थर्ड प्रिंसिपल। द थर्ड प्रिंसिपल इज दैट कि हमारी जो मन और इंद्रियां हैं उनको हमें जीतने का है ना। समामति भी ही कि हमें अपनी मति को, मन को जीतने का है। और जित आत्मा, जित आत्मा का अर्थ है कि जो हमारी इंद्रियां हैं हमें उसको भी जीतने का है। और जब हम ऐसा करते हैं
तो फिर उसके बाद में द फोर्थ प्रिंसिपल कि हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं ना, कि भजताम, कि हम अपनी मंद और इंद्रियों को जीतें, तो उसके बाद में हम भगवान की भक्ति कैसे कर सकते हैं। लेकिन भगवान की भक्ति कैसे करनी चाहिए वह भी चित्रकेतु महाराज श्लोक के अंदर बताते हैं। वह कहते हैं कि अकामा, कि वी शुड परफॉर्म द डिवोशन सर्विस विदाउट एनी डिजायर। और अगर हम ऐसा करते हैं तो उसका परिणाम क्या होता है वह इस श्लोक के अंतिम शब्द में दिया गया है। और अंतिम शब्द में चित्रकेतु महाराज बताते हैं आत्मदह। आत्मदह, आत्मा मतलब कृष्ण भगवान, दह मतलब देना, कि कोई भी व्यक्ति अगर भगवान की भक्ति बिना किसी कामना के अपने मन और इंद्रियों को वश में करते हुए करता है, तो उसका परिणाम क्या होता है? उसका परिणाम होता है कि कृष्ण भगवान स्वयं अपने आप को उस व्यक्ति के प्रति, उस व्यक्ति को अर्पण कर देते हैं। और ऐसा क्यों करते हैं वह अंतिम शब्द में बताते हैं कि अति करुणा। क्यों? क्योंकि भगवान के अंदर असीम करुणा है। तो इस श्लोक के अंदर चित्रकेतु महाराज आनंद शेष बलराम जी हैं, उनकी स्तुति करते हैं और स्तुति के द्वारा वह बलराम भगवान की जो विशेषताएं हैं उसके द्वारा हमें शिक्षाएं भी देते हैं। तो अगर हम बलराम जी की जो लीलाएं हैं, विशेष रूप से जो उनकी आध्यात्मिक जगत में लीलाएं हैं और उनके जो 5 रूप हैं, महासंकर्षण, कार्णोत्कर्षाई विष्णु, गर्भोत्कर्षाई विष्णु, शिरोत्कर्षाई विष्णु और अनंत शेष, इन रूपों के ऊपर ध्यान से इनका मनन करें, इनका चिंतन करें, तो हमें कई शिक्षाएं मिलती हैं इसके द्वारा। और हम उनमें से कुछ शिक्षाओं के ऊपर संक्षिप्त में वर्णन करेंगे। जो बलराम जी का रूप है उसके द्वारा हमें जो सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है वह है कि सेवा भाव, कि वी शुड हैव द एटीट्यूड ऑफ सर्विस, वी शुड हैव द मूड ऑफ सर्विंग द कृष्ण। जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्णदास, कि सभी जीवों का नित्य स्वभाव क्या है, नित्य रूप क्या है, कि कृष्णदास वह भगवान का दास है। नित्य दास का अर्थ है कि हम हमेशा भगवान की किसी न किसी रूप में सेवा करते रहते हैं। हम भगवान की सेवा या तो डायरेक्टली कर सकते हैं, और अगर हम भगवान की सेवा नहीं करेंगे डायरेक्टली, तो जैसे प्रभुपाद हमें बताते हैं कि इनडायरेक्ट रूप से, परोक्ष रूप से माया के द्वारा हम भगवान की सेवा करेंगे। प्रभुपाद जी कई बारी बोलते हैं कि सेवा करना हमारा परम धर्म है, और श्रीमद् भागवतम के अंदर भी दिया गया है सवई पुंसाम परो धर्मो, कि मनुष्य का परम धर्म क्या है ना, कि भगवान की सेवा करना। और ये जो सेवा का जो भाव है और जो सेवा की प्रवृत्ति है, इसको कोई भी जीव अपने अस्तित्व से अलग नहीं कर सकता। जिस तरह से हम देखते हैं कि एक चीनी है, चीनी से उसकी मिठास को कोई अलग नहीं कर सकता। अग्नि है, अग्नि से अग्नि के ताप और प्रकाश को कोई अलग नहीं कर सकता। उसी तरह से संसार में जितने जीव हैं, उन सभी जीवों के अंदर से उनका जो सेवा भाव है उसको अलग नहीं किया जा सकता। इस संसार में जितने जीव हैं वह सभी जीव किसी न किसी व्यक्ति की सेवा में लगे हुए हैं। हम अपने ऑफिस में देखते हैं कि एक
ऑफिसर है वो मैनेजर की सेवा में लगा हुआ है, मैनेजर किसी सीनियर मैनेजर की सेवा में लगा हुआ है, फिर वो डायरेक्टर की सेवा में लगा हुआ है, फिर जो बोर्ड हैं वो शेयर होल्डर की सेवा में लगे हुए हैं। इस तरह से कई बार हम देखते हैं कि जो राजा हैं या प्रधानमंत्री हैं वो भी कहते हैं हमको कि हम आपके सेवक हैं, हमें सेवा का अवसर दीजिए। तो संसार में हर एक व्यक्ति किसी न किसी रूप में किसी न किसी व्यक्ति की सेवा में लगा हुआ है, लेकिन जब हम इन सब सेवा के साथ साथ भगवान की सेवा करना भूल जाते हैं तो उस समय हमारे दुखों की शुरुआत होती है। उस समय भगवान अवतार लेते हैं हमको याद दिलाने के लिए, हमको बताने के लिए, हमको सिखाने के लिए कि हमको भगवान की सेवा किस तरह से करनी चाहिए। तो हम देखते हैं कि बलराम जी अनेक रूप लेते हैं। अनेक रूप किस कारण से लेते हैं? उनका सिर्फ एक ही उद्देश्य रहता है कि वह हमेशा भगवान की सेवा में रत रहना चाहते हैं। और हम देखते हैं कि वो जो भी रूप लेते हैं उस रूप में भगवान की अलग अलग तरीके से अलग अलग सेवा करते हैं। तो हमारे साथ भी हमको भी यह प्रयास करना चाहिए कि हमारा कोई भी रूप हो, हर एक व्यक्ति के अलग अलग रूप होते हैं। हम ऑफिस में होते हैं तो हमारा एक रूप होता है, हम घर में होते हैं हमारा अलग रूप होता है ना, हम बच्चों के साथ होते हैं अलग रूप होता है, खेलने के लिए जाते हैं अलग रूप होता है ना, अलग अलग रूप लेते हैं हम लोग अलग अलग समय में, और हर एक व्यक्ति की अलग अलग जिम्मेवारी है ना। तो हम जो भी रूप लें हमें प्रयास करना चाहिए कि इन रूपों के द्वारा हम प्रयास करें कि किसी न किसी तरह से कृष्ण भगवान की सेवा हो। और यह हम जो भी काम करें हमें यह सोचना चाहिए कि यह मैं कृष्ण भगवान की सेवा के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए कर रहा हूं। हमारे अबू धाबी में एक भक्त थे, हमारे गुरु भाई, वह बेकरी के अंदर एक बहुत छोटी सी नौकरी करते थे, वह बेकर थे। उनका काम था सिर्फ बिस्किट्स बनाने का। लेकिन जब भी कभी उनके परिवार की बात आती थी, उनके बच्चों की बात आती थी, उनके भाइयों की बात आती थी, पत्नी की बात आती थी, तो हमेशा उनके मुख से यही निकलता था कि प्रभु ये तो भगवान की सेवा है, मुझे भगवान की सेवा करनी है, ऐसा करना है, ऐसा करना है। तो मेरे को अभी तक याद है कि हमें उस तरह का सेवा भाव हमारे अंदर लेके आना चाहिए। तो पहली शिक्षा हमें बलराम जी से मिलती है कि हमारा कोई भी रूप हो, उस किसी भी रूप के हो, कोई भी रूप क्यों ना हो, हर एक रूप के अंदर हमको यह सोचना चाहिए कि यह रूप हमारा भगवान की सेवा के उद्देश्य के लिए है। और दूसरी शिक्षा मिलती है कि भगवान की कोई भी सेवा हो, कोई भी सेवा तुच्छ सेवा नहीं होती। देयर इज नो सर्विस विच इज अ मीनियल सर्विस। कई बार हम लोग भक्त समाज में सुनते हैं, भक्त लोग आपस में बातचीत करते हैं कि प्रभु आप ये इतनी छोटी सेवा क्यों कर रहे हो, लेट मी डू दिस मीनियल सर्विस, है ना, और दिस सर्विस इज नॉट मेंट फॉर यू। सो प्रभुपाद जी हमको बताते हैं कि इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड देयर इज नो सच थिंग कॉल्ड मीनियल सर्विस। कृष्णा इज एब्सोल्यूट, सो everything in the devotion service, every devotional activity is absolute, है ना। The problem arises, समस्या कहां पर खड़ी होती है कि जब हम ये देखते हैं कि जो दूसरे भक्त को सेवा मिली है वह सेवा हमारी सेवा से ज्यादा अच्छी है, या जो दूसरा भक्त सेवा कर रहा है वह सेवा ज्यादा महत्वपूर्ण सेवा है ना। और जब भी हमारे मन में ऐसा विचार आता है तो उस समय हम जो सेवा मिली है उस सेवा से विरक्त हो जाते हैं। विरक्त होने का अर्थ है कि हमारा उस सेवा से ध्यान हट जाता है, हमारा ध्यान नहीं रहता कि हमारी सेवा का उद्देश्य भगवान को प्रसन्न करना है, ना कि यह देखना कि दूसरा भक्त क्या सेवा कर रहा है, कैसे सेवा कर रहा है। तो अनंत भगवान बलराम जी जो अपने अनेक अनेक रूप लेते हैं, तो पहला रूप महासंकर्षण का रूप लेते हैं, और जिस रूप के द्वारा
भगवान की जो आध्यात्मिक शक्ति है उसको आश्रय देते हैं ना। और वही बलराम भगवान अंत में जब क्षीरोदकषाई का रूप लेते हैं तो उस रूप के अंदर वह सभी जीवों के अंदर परमात्मा के रूप में प्रकट होते हैं और उसके अंदर और उसी रूप के द्वारा सभी जीवों के हृदय में निवास भी करते हैं। तो यह कोई साधारण चीज नहीं है कि बलराम जी जो भगवान का प्रथम विस्तार हैं, जो सभी आध्यात्मिक शक्ति को जीवों को आश्रय देते हैं, जिनकी एक एक श्वास से अनंत ब्रह्मांड निकलते हैं, वही भगवान कृष्ण भगवान की सेवा के लिए, उनकी लीला में मदद करने के लिए सभी जीवों के हृदय में प्रकट हों और वहां पर विद्यमान रहें। और जब हम सभी जीवों की बात करते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि सभी जीवों के अंदर 84 लाख कोटियां 84 लाख योनियां आती है ना, और इस योनियों के अंदर अनेक अनेक जीव आते हैं, जिसके अंदर सांप भी होता है, बिच्छू भी होता है और सूअर भी होता है। ऐसे ऐसे जीव होते हैं जिनको हम देखना नहीं चाहते हैं ना। लेकिन बलराम भगवान की सेवा के लिए वह कोई भी सेवा करने को तैयार हैं। तो इसी तरह से जब वो भगवान की सेवा में लगते हैं तो वी शुड हैव द सेम मूड दैट वी विल एक्सेप्ट ईच एंड एवरी सर्विस व्हाट हैज बीन गिवन टू अस। वी शुड बी रेडी टू एक्सेप्ट जो सेवा हमको दी जाती है। जो भक्त हमको सेवा करने के लिए बोले, हमको उस सेवा करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। एक बार देवकी प्रभु अपने लेक्चर में बता रहे थे कि गुरु महाराज उनको बोलते हैं कि डजंट मैटर हाउ बिजी यू आर in your devotion service, how busy you are in the temple, how busy you may think when you are performing the devotion service. The point is that we should think, are we doing what is pleasing to Guru and Krishna? That's what we have to think again and again, that are we doing what we have been asked to do so. And if we don't contemplate on this point, we may continue to be in the illusion that I am performing devotion service, I am so much busy, blah blah. We may have so many illusions in our mind, but at the end of the day, the Guru Maharaj is not happy, Krishna is not happy. So the point we have to remember that we should have the mood of Dasa Anudasana, right? That I am the servant of the servant, and our spiritual master is the representation of Balaram. He is the servant of servant in the sense that Lord Balaram is serving Krishna and Guru Maharaj is serving Srila Prabhupada, who is serving Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Thakur, and that's how the chain continues. So that's the second point, that there is no service in the devotional life which is inferior. Every devotion service is equal because Krishna is absolute. Every devotion's activity is absolute. And the third thing we have to learn from Lord Balaram is that we should control our mind and senses as he has demonstrated in different pastimes. बलराम जी का एक रूप लक्ष्मण जी के रूप में प्रकट होता है, और जब हम रामायण पढ़ते हैं तो हमें मालूम पड़ता है कि जब भगवान राम वन में थे तो 14 साल तक लक्ष्मण जी सोए नहीं थे ना। और भक्त लोग बताते हैं कि 14 साल तक लक्ष्मण जी ने अन्न भी ग्रहण नहीं किया है, और उनका मन इतना वश में था कि वह सीता माता के साथ 14 साल तक थे।
1 साल छोड़कर जिस समय रावण ने सीता माता का हरण किया था। और सीता माता वो साक्षात भगवान की शक्ति है, लक्ष्मी का रूप है, उनकी सुंदरता का कोई बखान नहीं कर सकता। तो लक्ष्मण जी सीता माता के साथ इतने वर्ष तक रहे, लेकिन जब भगवान राम ने लक्ष्मण से पूछा कि ये आभूषण ये सीता माता के हैं कि नहीं, तो उस समय लक्ष्मण जी उत्तर देते हैं कि भगवान मैं पहचान नहीं सकता कि ये आभूषण सीता माता के हैं कि नहीं। तो भगवान राम कहते हैं कि तुम क्यों नहीं पहचान सकते कि ये आभूषण सीता के हैं कि नहीं। तो उस समय लक्ष्मण जी बोलते हैं कि भगवान मैंने कभी भी सीता माता के चरण के अलावा उनके ऊपर कहीं पर भी दृष्टि नहीं डाली है। तो इससे हमको शिक्षा मिलती है कि भगवान की सृष्टि के अंदर जो रचनाएं हैं वह कितनी सुंदर क्यों नहीं हो, कितनी मनमोहक क्यों नहीं हो, हमें उनकी तरफ ध्यान नहीं देने का है। और जिस तरह से लक्ष्मण भगवान का ध्यान हमेशा सीता माता के चरणों में था, और यह कह सकते हैं कि भगवान के चरणों में था, भगवान की सेवा में था, उसी तरह से हमारा भी रहना चाहिए। और चौथी शिक्षा जो हमें मिलती है कि हम भगवान की कोई भी सेवा करें, किसी भी सेवा में लगे, वह सेवा अकाम भाव से होनी चाहिए। और जहां तक कामना की इच्छा की बात आती है, तो यहाँ पर साधारण कामना की बात नहीं है। यहाँ पर भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं कि कोई भी जीव अपनी सारी कामनाओं का त्याग कर सकता है, लेकिन लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा, लेकिन वह जो पूजा, प्रतिष्ठा, जो नेम और फेम, द डिजायर फॉर नेम एंड फेम, ही कैन नॉट गिव अप एन। तो बलराम भगवान जब भी जो भी अवतार लेते हैं, हम देखते हैं कि उनकी कहीं पर भी लेश मात्र भी इच्छा नहीं होती कि उनके गुणों का, उनकी महिमा का गुणगान हो। जो भी लीलाएं देखते हैं, सभी लीलाओं में देखते हैं कि हमेशा वह स्वयं भगवान के नाम का, रूप का गुणगान करते हैं। और जो भी जीव उनके पास आता है, वह सभी जीवों को भगवान राम की, कृष्णा की, चैतन्य महाप्रभु की शरण में लेके जाते हैं। जब बलराम जी नित्यानंद प्रभु के रूप में प्रकट हुए, तो हम कुछ भजनों के द्वारा देखते हैं कि नित्यानंद प्रभु सभी जीवों से जाकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि तुम कृष्ण भगवान को भजो, कृष्ण भगवान का स्मरण करो, कृष्ण भगवान के नाम का प्रचार करो। और हाथ जोड़कर सभी से प्रार्थना करते हैं कि तुम कृष्ण भगवान का नाम लो, और तुम ऐसा करोगे तो मैं स्वयं अपने आप को तुम्हें बेच दूंगा, है ना। बोलो कृष्णा, करो कृष्णा, भजो कृष्णा शिक्षा है। सो द मूड ऑफ डिवोटी इज that when we continue to engage in the devotion service, the name and fame is bound to come, you know. But we should not get distracted by that name and fame, and continue to focus on the goal, that our goal is to glorify the Krishna and bring everyone to the shelter of Lord Krishna as much as we can do. और पांचवी शिक्षा जो हमको मिलती है बलराम जी की लीलाओं से, कि हमें अपनी पूरी शक्ति से भगवान के नाम का गुणगान करना चाहिए। श्रीमद् भागवतम के अंदर, चैतन्य चरितामृतम के अंदर जगह जगह वर्णन आया है कि किस तरह से आनंद शेष भगवान का
गुणगान करते हैं ना। तो जहां पर भी अनंत शेष का वर्णन आता है, सभी जगह एक चीज हम पढ़ते हैं कि अनंत शेष अनगिनत मुखों से भगवान का गुणगान करते हैं। कहीं पर भी हम ये नहीं पढ़ते कि भगवान अनंत शेष हजारों में से कुछ मुखों से भगवान के नाम का गुणगान करते हैं, ऐसा नहीं है। उनके जितने मुख हैं वो सभी मुखों से भगवान के नाम का गुणगान करते हैं। तो ये कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान ने हमें जो शक्ति दी है, हमें पूरी शक्ति के साथ, पूरे जोश के साथ भगवान के नाम का गुणगान करना चाहिए। नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्वशक्ति के 6 का अष्टक में बताया गया है कि भगवान के अनगिनत नाम हैं और उन नामों के अंदर निज सर्वशक्ति, भगवान ने अपनी सारी शक्तियां समाहित कर दी है। भगवान की जितनी शक्तियां हैं, जितनी शक्तियां सोच सकते हैं, वह सब शक्तियां भगवान ने अपने नामों के अंदर छोड़ दी है। तो जब भगवान ने अपनी सारी शक्तियां अपने नामों के अंदर छोड़ दी हैं, तो हमारा फर्ज क्या बनता है, व्हाट इज अवर ड्यूटी, कि जब भी हम भगवान का नाम लें, भगवान का गुणगान करें, वो हमको अपनी पूरी शक्ति के साथ करना चाहिए ना। जितनी शक्ति हमारे मन के अंदर है, जितनी शक्ति हमारी वाणी के अंदर है, जितनी शक्ति हमारे शरीर के अंदर है, वो पूरी शक्ति लगाकर हमको भगवान की सेवा करनी चाहिए। और छठी शिक्षा जो मिलती है कि हम कितना ही व्यस्त क्यों नहीं हो, श्रीमद् भागवतम के प्रचार को नहीं छोड़ने का है। और जो मैं आपको बोल रहा हूं, यह चैतन्य चरितामृतम आदि लीला अध्याय 5 श्लोक नंबर 122 के अंदर दिया गया है। इसके अंदर कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं कि अनंत शेष या बलराम जी अपने हजारों फणों से निरंतर श्रीमद् भागवतम का पाठ करते रहते हैं। उस श्लोक के अंदर भागवतम शब्द विशेष रूप से आया है, कृष्णा शब्द विशेष रूप से आया है, तो उसकी व्याख्या की जरूरत नहीं है। और साथ में यह भी बताते हैं कि बलराम जी इतनी सुंदर व्याख्या करते हैं भागवतम की, इतना सुंदर प्रवचन करते हैं कि सनत कुमार हैं जो हमेशा भगवान के आनंद में विलीन रहते हैं ना, उनको ऑलरेडी भगवान की भक्ति में आनंद आ रहा है, लेकिन जब वह अनंत शेष के मुख से भागवतम सुनते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि वह आनंद के समुद्र में बह रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हम कितने व्यस्त क्यों नहीं हो। अभी आप देखिए कि बलराम जी कितनी सेवा में व्यस्त है ना। वो भगवान का प्रथम अंश है, फिर महासंकर्षणी रूप में उनकी सेवा है, फिर कारणोत्कर्षाई विष्णु के रूप में इनकी सेवा है, गर्भोत्कर्षाई विष्णु के रूप में सेवा है, फिर शिरोत्कर्षाई विष्णु के रूप में सेवा है, फिर अनंत के रूप में उनकी सेवा है। फिर भगवान जब प्रकट होते हैं तो भगवान प्रकट होते हैं उस समय भी उनकी लीला में सेवा करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ वह भागवतम नहीं भूलते ना, और भागवतम स्वयं पढ़ते नहीं है, वो भागवतम का प्रवचन करते हैं, उसका प्रचार करते हैं ना। तो यह शिक्षा मिलती है हमको बलराम जी से कि हम कितने ही व्यस्त क्यों नहीं हो, हमें भगवान के नाम का प्रचार नहीं छोड़ने का है। और अगर हम स्वयं प्रचार नहीं कर सकते तो कम से कम दूसरे व्यक्ति जो प्रचार में लगे हुए हैं, हमें उनकी मदद करनी चाहिए भगवान के नाम का प्रचार करने में।
और हम ये भी नहीं कर सकते, तो कम से कम जो व्यक्ति भगवान के नाम का प्रचार कर रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं, उनको देखकर हमको आनंदित होना चाहिए ना। और सातवीं शिक्षा मिलती है कि जो भगवान की सेवा है, यह सेवा निरंतर चलनी चाहिए, अहेतु की अप्रतिहत है। और यह बलराम जी के प्रसंग में भी आता है कि जो भगवान की स्तुति है वो निरवधि, चैतन्य चरितामृत में शब्द आता है निरवधि। निरवधि मीन्स उसकी कोई टाइम नहीं है, इनसीजेंटली बलराम जी continues to serve the Lord। और शिला प्रभुपाद जैसे इस श्लोक के तात्पर्य में बताते हैं, अभी इस तात्पर्य के ऊपर चर्चा करने का समय नहीं है, बट जस्ट इन 2 minutes तात्पर्य के अंदर शिला प्रभुपाद बोलते हैं कि सममति, सममति का अर्थ क्या है ना। सममति का एक अर्थ है अपने मन को वश में पढ़ने का, और दूसरा अर्थ है कि हम किसी भी परिस्थिति में हो, भगवान की भक्ति से विचलित न होए, वह सममति है। और शिला प्रभुपाद कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि भक्त सुखी रहने पर ही भगवान की आराधना करता है, वे दुख में भी उनकी उपासना करते हैं। सुख तथा दुख से भक्ति की प्रक्रिया पर कोई बाधा नहीं पहुंचती है। और श्रीमद् भागवतम के श्लोक में शिला प्रभुपाद बोलते हैं कि जो भगवान का शुद्ध भक्त है, वह कितनी ही परेशानी में क्यों नहीं हो, कितनी भी कठिन परिस्थिति में क्यों नहीं हो, he does not disturb Krishna to mitigate his miseries. Prabhupada says, even in the difficulty, the devotee of the Lord do not disturb the Lord to mitigate his miseries. So बलराम भगवान की इतनी सेवा करते हैं ना, और वह सेवा करना इतना सरल नहीं है। लेकिन हमको कहीं पर भी पढ़ने को नहीं मिलता कि बलराम जी भगवान से जाके बोलते हैं कि भगवान अभी तो मैं थक गया, अभी तो मुझे कष्ट हो रहा है, या मैं ये सेवा नहीं कर सकता या ये नहीं कर सकता। That's not the mood है। So the thing what we have to learn from the Lord Balaram is the service attitude, and service attitude means we should always remain engaged in the service of the Lord. We should not think that any service, any devotional activity is inferior to other devotional activities. The third thing, we should try to control our mind and senses as much as possible. The fourth thing, we should not desire anything, particularly we should not have the desire for name and fame. The fifth thing, we should engage all our energies. We should invest all our energies when we have to glorify the Lord. The sixth thing, no amount, whatever we may be busy, हम कितने व्यस्त क्यों नहीं हो, we should not give up the preaching activity. And the seventh thing, our devotional activity should be unmotivated, uninterrupted, without seeking any help from the Lord to mitigate our difficulties, our miseries. So, Hare Krishna, Prabhuji and Mataji. I'm sorry today I took a little more time, थोड़ा 15 मिनट ज़्यादा लिया, क्योंकि क्लास के बीच में I got distracted due to the internet. But thank you so much प्रभु जी और माता जी। और वैष्णव सेवादास प्रभु जी, अगर हमारे पास समय हो 2-4 मिनट का, तो किसी भक्त को कोई प्रश्न हो या कुछ कमेंट्स हो, कुछ रियलाइजेशन हो, उसके ऊपर चर्चा कर सकते हैं।
हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। मेरा प्रश्न है कि आपने कहा कि हमको अनडिजायर होके सेवा करनी चाहिए, कोई भी डिजायर नहीं रखना चाहिए, लेकिन फिर भी कभी कभी मन में कोई मटेरियलिस्टिक डिजायर्स आ जाता है, तो उससे कैसे बचा जाए? कोई बात नहीं प्रभु, हमको द फर्स्ट प्रिंसिपल इज दैट, जो भक्ति का सबसे पहला सिद्धांत है, ये इनके इन प्रकार किसी न किसी रूप में भगवान की भक्ति करने की, भगवान की भक्ति नहीं छोड़ने की है। और भक्ति की आरंभिक अवस्था में यह असाधारण बात नहीं है कि हमारे मन में इच्छा नहीं होए ना, और ये आपके साथ नहीं होता, केवल हमारे साथ, मेरे साथ भी ऐसा ही है कि हम जब भगवान की भक्ति करते हैं तो भक्ति करते समय हमारे मन में बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, लेकिन जैसा श्रीमद् भागवतम के अंदर बताया गया है, अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदार दी तीव्रेण भक्ति योगेन ये जेत परमम पुरुषम। अकामः सर्व कामो वा, कि अकाम जिसके अंदर कोई इच्छा नहीं है, और सर्व कामो वा जिसके अंदर सारी इच्छाएं हैं, और मोक्ष काम, और किसी के अंदर मोक्ष की इच्छा है नहीं है ना, तीव्रेण भक्ति योगेन, एनी काइंड ऑफ पर्सन, द मेन थिंग कि वी हैव टू एंगेज आवरसेल्व्स इन द डिवोशन सर्विस। और कृष्ण भगवान ऐसे व्यक्तियों को भी रिकॉग्नाइज करते हैं, और कृष्ण भगवान कहते हैं भगवद गीता के अंदर कि दोस पीपल आर सुकृतिनो, है ना, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुन। कि कृष्ण भगवान कहते हैं कि ठीक है, तुम्हारे अंदर कुछ इच्छा है, बट स्टिल यू आर ए गुड सोल, है ना, बिकॉज यू हैव कम टू टेक माई शेल्टर। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। एक दूसरा प्रश्न भी था। आपने जैसे कि शुरुआत में बताया कि हम हमेशा दूसरों की सेवा करते हैं, मटेरियली जहाँ पे हम वर्क करते हैं वहाँ पे, तो अगर हम हमारा वो तो कर्तव्य है, तो उसमें हम कैसे कृष्ण भक्ति ला सकते हैं? हम जो भी कार्य करें उसमें कृष्ण भक्ति लानी है, लेकिन हम जो मटेरियल वर्क करते हैं तो उसमें कैसे हम कृष्ण भक्ति को ला सकते हैं? हाँ, तो इसके अंदर प्रभु गुरु महाराज हमको हमेशा कहते थे कि हम जिस भी जीव के संपर्क में आए, हमें उस जीव के अंदर कृष्ण भगवान को देखने का है। एंड दिस इज इजी टू से बट नीड टू बी प्रैक्टिस्ड, है ना, राइट? कि ये कहना आसान है, लेकिन हमको इसका अभ्यास करना चाहिए। प्रभुपाद जी कहते थे प्रोसेस इज सिंपल बट एप्लीकेशन इज डिफिकल्ट, है ना। तो हम जिस भी जीव के संपर्क में आए और हम सोचें कि जो जीव हमारे संपर्क में है, हम जिस जीव से बात कर रहे हैं, आप किसी भी जीव के बारे में सोच सकते हैं ना, आपके ऑफिस में आपके मास्टर हो सकते हैं, आपका बॉस हो सकता है ना, मंदिर में कोई भक्त हो सकते हैं, आपकी पत्नी हो सकती है, आपके बच्चे हो सकते हैं ना, आप रोड पे किसी व्यक्ति को देख सकते हैं ना, राइट? नहीं, आप किसी पेड़ को देखे है ना। तो जब भी हम किसी को देखें और सोचे कि इसके अंदर कृष्ण भगवान है, जरूरत नहीं तो कृष्ण भगवान को देखें तो क्या होगा, हमें कृष्ण भगवान का स्मरण होएगा, और जितना ज्यादा कृष्ण भगवान का स्मरण होएगा उसका मतलब हम भगवान की भक्ति में अग्रसर हो रहे हैं प्रभु है। तो हमें अपनी जो हमारा कर्म है, जो हमारा वर्णाश्रम धर्म है, उसको नहीं छोड़ने का, लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जिस भी जीव के संपर्क में आए उसके अंदर भगवान को देखें। उस तरह से करेंगे तो हमको ज्यादा से ज्यादा भगवान का स्मरण होगा। दैट मीन्स वी आर एंगेजिंग आवरसेल्व्स मोर एंड मोर इन कृष्णा सर्विस। हरे कृष्णा प्रभु। ओके, हरे कृष्ण, थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। Sorry Vaishnav Das Prabhu, today it got extended by 20 minutes. इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। एक्चुअली प्रभु जी, हम लोग सब आपको बताना चाहते हैं कि आपका प्रवचन हमने आप महाराज जी के समाधि के पास से सुना, बड़ा स्पीकर लगाया था, और सब लोग भक्त देखे मैं आपको बता रहा हूँ सेवा कर रहे हैं, और आपका प्रवचन भी सुन रहे थे। सबने आनंद किया। एक बार सब हरि बोल बोलो। हरे कृष्णा। सब लोग यहाँ बहुत सबने आनंद किया, सबने सेवा भी कर रहे थे, लेक्चर भी सुन रहे थे। तो इसी तरह आपकी सेवा लेते रहेंगे, और बहुत सारे राजकोट के भक्त भी आपके लेक्चर के लिए आतुर रहते हैं। हम धीमे धीमे आपका समय भी बढ़ाएंगे, जैसे हमारी और आपकी अनुकूलता अनुसार।
और कल शनिवार है, शाम को 5 बजे, कल 6 बजे नहीं है, 5 बजे अमरीश प्रभु ऑकलैंड न्यूजीलैंड से प्रवचन देंगे। और उनका प्रवचन का विषय है कि अपनी शरणागति अनुसार अलग अलग भगवान की सेवा होती है। तो आप लोग सब कल 5 बजे जुड़ जाइए। और वापिस मैं अनाउंसमेंट करता हूँ कि जिन्होंने अभी भी इस्कॉन राजकोट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप लोग सब सब्सक्राइब कीजिए। आपके फ्रेंड्स अंकल, सगे संबंधी सभी को बताइए, क्योंकि हम चाहते हैं कि 1000 सब्सक्रिप्शन हो जाएगा तो हम लोग यूट्यूब में भी लाइव टेलीकास्ट कर सकते हैं लेक्चर का। और अभी हम 650 को टच किया है, तो 450 के आसपास, 350 के आसपास बाकी है। तो आप भी उसमें सभी सेवा कार्य में जुट जाइए। तो हम लोग वापिस स्वयं स्फूर्ति प्रभु को धन्यवाद देते हैं और हम लोग हरे कृष्णा महामंत्र बोल के लेक्चर पूरा करेंगे। सब लोग हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम जय श्री गुरुदेव की जय।